नमभीष्टरोऽहम् दीर्घास्पदं शिववेदं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीशपदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकाय घनश्यामगुरुम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय मातर्चोर जय जय मातर्चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण लाल की जय। अखिल गौरी ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम श्रीपति श्रीमन नारायण अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य ध्यालय आचार्य चरणवीर स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त भक्त भागवत कलयुग के समस्त पापों का शोधन हरण करने वाली यह परम पावन पुनीत श्रीमद् भागवत की गंगा के अंतर्गत आपने कल महाभागवत ध्रुव जी के चरित्र का श्रवण किया। 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए, पहले मन में अनेक द्वंद्व थे कर हमने श्रवण किया। सुरुचि मैया के वचनों से आहत होकर ध्रुव जी महाराज जंगल को गए और भगवान को प्राप्त उन्होंने किया। लेकिन जब पुनः आए तो सुरुचि मैया के प्रति उनका कोई भी द्वेष भाव नहीं हो, क्योंकि किसी के प्रति अगर द्वेष भाव है तो वह वैष्णव भक्त कहला नहीं सकता। भगवान ने आदेश दिया 36,000 वर्ष तक राज्य करो, फिर मेरे परम धाम को प्राप्त करो। उनके पिता उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को राजगढ़ की समाधि और उनके भाई उत्तम को भी उनकी देखरेख में सौंपकर वन को चले। समय बीता, ध्रुव जी महाराज का दो विवाह हुए। रवि और इला नाम की कन्या से उनके विवाह हुए और वत्सर और उत्कल नाम की उनकी 2 संतान हुई। एक बार उसके भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने गए और एक यक्ष के हाथों मार दिया। यक्ष ने उनके भाई का वध कर दिया और सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वन में गई और उस समय सहसा जंगल में आग लग गई
और सुरुचि की भी मृत्यु। ध्रुव जी महाराज को जब पता लगा कि उनके भाई को किसी यक्ष ने मार दिया है, तो ध्रुव जी महाराज पूरी सेना के साथ यक्षपुरी पर भी फूट पड़े और देखते देखते हजारों लाखों यक्षों को ध्रुव जी महाराज ने मार दिया। उसी समय मनु महाराज प्रकट हो गए और मनु जी महाराज ने उस समय ध्रुव जी को बड़ी डांट लगाई। न भगवान अवधि रक्षा न यक्षान भागवतम तव। अरे ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है। अलम वत्सादि दोषेण तमोद्वारेण पापना। ये तो पापियों का मार्ग है जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। अरे एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा और तुम पूरी यक्षपुरी को ही समाप्त करने में लगे हो। ये कहाँ का न्याय है? अरे एक की गलती की सजा पूरे कुटुंब को थोड़ी दी जाती है, तुम तो पूरे यक्षपुरी को समाप्त करने में लगे हो। ये गलत बात है। नाये मार्गो निसागुनाम ऋषिकेशान वर्तिनाम। ठीक है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा का बल है, भगवान ने तुम्हारे अंदर सामर्थ्य बढ़ाया है, शक्ति बढ़ी है। इसका यह अर्थ थोड़ी है कि तुम उस शक्ति का दुरुपयोग करो। ध्रुव जी महाराज को पश्चाताप हुआ, अरे ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी। क्षमा मांगी और कहा, बताइए मुझे मार्ग दीजिए मनु महाराज, मैं क्या करूं? मनु महाराज ने कहा, जाओ यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा। यक्षराज कुबेर उसी समय वहीं प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने क्षमा मांगी, प्रसन्न हो गए ध्रुव जी महाराज के क्षमा मांगने पर कुबेर और कहने लगे, ध्रुव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि गलती करी पर तुम्हें उस गलती का पश्चाताप भी है और क्षत्रियों का दुष्ट है क्रोध तुमने त्याग कर दिया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। जो मेरे से कोई वरदान मांगता, क्योंकि न भवा नवधि रक्षा न यक्षान भ्रातरम तव है, बल्कि सत्य अर्थों में तो कहूँ मैं कि न तो तुम्हारे भाई को यक्ष ने मारा और न तुमने यक्षों को मारा, क्योंकि काल ही है वह किसी न किसी कारण से किसी को मारता है। इसलिए तुम दोषी नहीं हो और तुम्हें तो पश्चाताप ही है, इसलिए मैं तुम पे प्रसन्न हुआ। कोई मेरे से वरदान मांगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा, देखो एक वरदान के पापड़ तो मैं अभी तक बेच रहा हूँ, मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए। यक्षराज कुबेर ने कहा, देखो तुम मांग नहीं सकते तो मैं भी तुम्हें दिए बिना रह नहीं सकता। हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे ध्रुव जी महाराज और कहने लगे, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं? तद गच्छतुम भद्रम ते भगवंत अधोक्षजम्। मुझे तो अधोक्षज भगवान के चरणों की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर भगवान कुबेरराज चले गए और ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर जंगल की ओर चले गए। एक आश्रम में रहकर नित्य प्रति संध्या वंदन और आराधन ध्यान पूजन सत्संग करने। धीरे धीरे समय बीता और 36,000 वर्ष पूर्ण हुए। जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुए तो शाम के समय में एक दिव्य विमान उनके आश्रम के बाहर प्रकट हुआ। 4 पार्षद आए, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, ध्रुव जी महाराज अब आपका समय पूरा हुआ। ध्रुव जी महाराज का ठहरो, अभी मैं संध्या वंदन कर रहा हूँ, संध्या वंदन करने के पश्चात में आपके साथ चलूंगा। देखिए, मरने के बाद में व्यक्ति स्वर्ग जाए चाहे नरक, जितना समय लिखा कर लाया है उससे अधिक एक क्षण भी नहीं रह सकता, चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग। लेकिन भक्ति में यह शक्ति है कि उन्होंने इशारे से ही रोक दिया कि मैं संध्या वंदन पूरा करूंगा और पूर्ण कार्य से निवृत्त होने के बाद ही मैं आपके साथ चलूंगा। प्रतीक्षा करी पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 3 बड़े ही प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, ये हमें रामायण से। भगवान श्री राम का कैसा आदर्श था, प्रातःकाल उनके रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माता, यह चरित्र है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हमें रामायण सिखाती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। माता पिता गुरु का पालन, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, ये हमें रामायण सिखाती है। और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें महाभारत सिखाती है। पांडवों ने, कौरवों ने युद्ध क्रीड़ा करी, जुआ खेला, तो हमें जीवन में क्या नहीं करना
नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें महाभारत सिखाती है। और हमें कैसे जीना चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है। तो रामायण है आर्ट ऑफ लिविंग, और यह जो श्रीमद् भागवत है यह है आर्ट ऑफ डाइंग। ये हमें मरने की कला सिखाती है कि हमें किस तरीके से मरना चाहिए, हमारा मरण भी हमारे लिए महोत्सव बने, ये हमें श्रीमद् भागवत की संधि में प्राप्त हुआ। तो ध्रुव जी महाराज अपने कार्य को निवृत्त होकर जब जाने लगे, उसी समय मृत्यु देवता आकर प्रकट हो गए। हाथ जोड़ा ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी ने पूछा, भाई आपका परिचय? तो कहा, देखिए महाराज, हम मृत्यु देवता हैं। जो भी इस मर्त्य लोक में आता है वह जब अन्यत्र लोक को जाता है, वो जब तक हमें स्पर्श नहीं करे, जब तक मृत्यु को स्वीकार न करे, तब तक दूसरे लोक में नहीं जा सकता। ध्रुव जी महाराज कहा, ठीक है। तो ध्रुव जी महाराज ने देखा कि भाई विमान थोड़ा ऊपर था, क्योंकि अलौकिक वस्तु लौकिक जगत का स्पर्श नहीं करती। तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवताओं का थोड़ा गर्दन झुका और नीचे की तरफ बैठो। तो मृत्यु देवता हाथ जोड़कर नीचे की ओर बैठ गए, और ध्रुव जी महाराज ने एक पैर मृत्यु देवता पर रखा और दूसरे पैर से उस विमान पर चढ़ गए। मृत्यु और मूर्धनि पतम दत्वा आरोहात भूतम गृहम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो परीक्षित, देखो भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु के सिर पर आरूढ़ होकर अपने परम धाम को प्राप्त होता है। विमान में बैठकर जब ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो थोड़ा उनका मुख मलिन हो गया। पार्षदों ने पूछा, भाई ध्रुव जी महाराज, आप तो वो परम गति प्राप्त हो रही है जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर भी आपका मुख मलिन क्यों है? ध्रुव जी महाराज ने कहा, मुझे तो एक ही चिंता है कि मैं तो परम धाम को जा रहा हूँ, पर मेरी माँ सुनीति वो तो नीचे ही रह गई। उनके बिना मुझे उन्हीं के प्रेरणा से मुझे भगवान मिले, ये परम धाम मिल रहा है, पर आज मैं उनको छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में घृणा है। पार्षदों ने कहा, देखो ऊपर की ओर दृष्टि करो, हमारे आगे भी एक विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज ने देखा, पार्षदों ने कहा, इस विमान में कोई और नहीं, आपकी माता से ही जा रही है। अरे आप ऐसे भक्त को जो जन्म दो, ऐसी जननी का क्या कल्याण नहीं हो सकता? दर्शयामास कुलदेवी पुरोयानेन गच्छति। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, और आज भी ध्रुवतारी के रूप में ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को प्राप्त कर उनकी मुक्ति हुई। जब नारद जी को यह पता लगा तो नारद जी परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिष्य का जब उत्कर्ष बढ़ता है तो सबसे अधिक प्रसन्नता तो गुरु को ही होती है। कहीं भी हार जाए व्यक्ति को क्लेश कष्ट होता है, लेकिन गुरु शिष्यात् पराजय। पुत्र और शिष्य से तो पराजय होने में जो आनंद मिलता है, वह आनंद तो विजय होने पर भी प्राप्त नहीं। सर्वत्र जब कीर्ति सुनी ध्रुव जी महाराज की कि 5 वर्षीय अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, नारद जी से गुरु मिले, तो नारद जी प्रसन्न हो गए। आरोग्यम भास्करादिच्छेद। सूर्य से तो आरोग्य मांगना चाहिए, लेकिन गुरु का कर्तव्य शिष्य और पुत्र से तो पराजय ही मांगनी चाहिए कि वो हमें पराजित कर दे। आगे कथा सुनाई ध्रुव जी महाराज के वंश की, बताने लगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से, राजन ध्रुव जी महाराज के वंश में ही आगे चलकर एक अंग नाम के राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा और बड़े ही सुयोग्य, प्रजा का पालन पोषण करते थे, लेकिन इनका जो पुत्र था वेद, वो बड़ा ही दुष्ट निकला, पापी निकला। क्यों? क्योंकि महाराज अंग की जो पत्नी थी वो सुनीता देवी थी, मृत्यु की पुत्री थी, इसीलिए वह अंग बड़ा ही दुष्ट निकला। अंग का जो पुत्र दुष्ट निकला, क्योंकि संस्कार केवल अपने परिवार के ही नहीं, अभी तो ननिहाल पक्ष के भी आते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कुलीन स्त्री से ही विवाह करना चाहिए। अंग इतने दुखी हो गए कि एक बार घर छोड़कर जंगल को ही चले गए। सेनापतियों ने बड़े बड़े घोड़े दौड़ाए, जाकर तो जंगल में घोड़े दौड़ाए, और राजा कहाँ छुपे थे? अपने राज्य की गुफा में ही। किस प्रकार? यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनाम्। सुखदेव जी महाराज के जैसे कुयोगी पुरुष अपने अंतस्थ हृदय
में हरि को नहीं ढूंढते, बाहर ढूंढते हैं, उसी प्रकार घोड़े दौड़ाए पर कहां, अन्य राज्यों में, अपने राज्य में। अब संतों ने, सेनापतियों ने सोचा कि वे देखो राजा है नहीं तो क्या करें। अब वेन तो बड़ा ही दुष्ट है, पर सोचते हैं, ऐसा निर्णय किया कि भाई भले ही दुष्ट हो पर अगर थोड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी तो हो सकता है कि शायद थोड़ी जिम्मेदारी के कारण वो अपनी जिम्मेदारी समझे और राजकार्य को संभाले तो थोड़ी दुष्टता दूर हो। यह विचार करके राजा अंग के पुत्र वेन को ही राजा बना। लेकिन अब तो हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि वेन तो प्रबल नास्तिक था। उसने तो विंध्यम घोष कर दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः कचित् इति निवार्य धर्म भेदि घोषेण सर्वशः। मेरे राज्य में कोई भी हवन, पूजन, सत्संग, भंडारा कोई कुछ नहीं करेगा। सब पर प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दिया। अगर किसी को कुछ करना भी है तो वेनाय नमः वेनाय स्वाहा है। अब तो प्रजा में हाहाकार मच गया, क्योंकि एक तो बिच्छू और एक है बंदर। बंदर कितना चंचल होता है, ऊपर से बंदर और उसको मदिरा पान करा दे और ऊपर से बिच्छू काट ले, तब तो उसकी चंचलता का कहना ही क्या। जैसा संतों ने सोचा ठीक उसके विपरीत हुआ, क्योंकि दुष्ट को जब स्वतंत्रता मिल जाए तो और भी घातक होता है। अब तो स्वयं राजा बन गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया, कोई चिंता नहीं। संतों ने सोचा कि वे चलो एक बार समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सारे के सारे संत गए और संतों ने समझाने का प्रयास किया कि देखो वेन गलत कर रहे हो। ये कि पुरुष भगवान की अगर हम आराधना नहीं करेंगे तो हम पर कभी भी न तो जल वृष्टि होगी, न अन्न होगा, न भोजन होगा, कुछ भी नहीं होगा। हंसी उड़ाई मैंने और कहने लगा, अरे को यज्ञ पुरुषो नाम होगा भक्ति ऋषि। अरे मूर्खो, कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान? कभी उसको देखा है? कभी उसको जाना है? अरे सर्वदेव वयो नृपः। अरे शास्त्र तो कहते हैं सारे के सारे देवता तो राजा में निवास करते हैं। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव वयो नृपः। तो अन्य की क्यों उपासना करते हो? मेरी उपासना करो, मुझे पूजो। संतों ने समझ लिया कि ये नहीं समझने वाला, और एक इतनी जोरदार हुंकार भरी कि वह वेन तो निष्प्राण हुए धरती पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर समस्या तो जहां की तहां। पहले राजा था इतना दुष्ट, अब राजा है नहीं, तो फिर चोर डकैतों का साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। क्योंकि संतों का यही कर्तव्य है कि बिना धर्म के राजनीति चल नहीं सकती। संतों को राजनीति का शोधन तो अवश्य करना चाहिए, तो उन्होंने शोधन तो किया, पर अब स्वयं राजा थोड़ी बनेंगे तो क्या करें। तो वेद के शरीर का मंथन किया तो उससे एक निषाद की उत्पत्ति। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, निषाद की उत्पत्ति हुई, उसे कहा निशीत, चुप हो जा। पुनः दक्षिण जो दाहिनी जो भुजा थी वेद के शरीर की, मनुष्य शरीर की, फिर उसका मंथन किया। परीक्षित बाई भुजा का मंथन नहीं किया, दक्षिण भुजा का मंथन किया, क्योंकि दक्षिणपंथी सरकार चाहिए थी, वामपंथी सरकार नहीं। धर्म सापेक्ष सरकार चाहिए थी, इसलिए दाहिनी भुजा का मंथन किया। और उससे तो साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी के रूप में महारानी अच्छी और नारायण के रूप में साक्षात भगवान प्रभु रूप में ही प्रकट हो गए। वंदना करी समस्त नगरवासियों ने और पृथु महाराज को ही अभिषिक्त कर दिया राज सिंहासन। जब राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया तो बड़े से बड़े से लोग, बड़े बड़े संत महात्मा और देवता उनकी वंदना करने के लिए आ गए। अभिषेक होने लगा, प्रशंसा के पुल बांध दिए। पृथु महाराज ने सबको टोक दिया और कहने लगे, अरे भाई आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो मैं राजा बना हूं, अभी मैंने ऐसा कुछ कार्य ही नहीं किया। जब तक कोई प्रशंसनीय कार्य ना करे तब तक उसकी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरी प्रशंसा करोगे तो मैं तो यही सोचूंगा कि मुझे करने धरने की क्या आवश्यकता है।
क्योंकि लोकतंत्र में तो यही होता है, जो चुनाव जीत जाता है तो उसकी कितनी प्रशंसा होती है, स्वागत समारोह होते हैं। परंतु महाराज कहते हैं स्वागत समारोह है तो कार्य करने के बाद होने चाहिए। अगर पहले ही कर देंगे तो करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। राजा सोचेगा भाई बिना करे ही जब जय जयकार हो रही है तो फिर क्यों कार्य करें, मना कर दिया। समस्त प्रजाजन आए और पृथु महाराज से प्रार्थना करने लगे, राजन अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि बादलों ने जल बरसाना बंद कर दिया है। जब जल बरसाना बंद हो गया है तो सृष्टि में जगह जगह अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने से अन्न ही पैदा नहीं हो रहा। पूरी सृष्टि पूरी प्रजा आपकी भूख से तड़प रही है। पृथु महाराज ने प्रार्थना करी, पृथ्वी से प्रकट होइए और अन्न बरसाइए। जब पृथ्वी ने नहीं सुनी तो पृथु महाराज ने अग्नि बाण निकाला और जब मारने के लिए उद्यत हुए तो पृथ्वी गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और त्राहिमाम करने लगी। कहने लगे पृथु महाराज मेरी आज्ञा का तूने निरादर क्यों किया, आदर क्यों नहीं किया, मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी हाथ जोड़कर बोली कि हे देव मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाई। यह तो मेरा स्वभाव है कि जब मेरे ऊपर धर्म होता है, धर्म की ध्वजा लहराती है तो अपने सारे के सारे रत्नों को मैं प्रकट कर देती हूँ। और जब आपके ही पिता वेद ने जब मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, जब पृथ्वी पर चारों तरफ अधर्म फैलने लगा तो मैं अपने सारे के सारे रत्नों को छुपा देती हूँ। मैं गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ, मेरा दोहन कीजिए और सारे के सारे रत्नों को पुनः प्रकट कर दीजिए। सारे के सारे गाय का दोहन करके पृथु महाराज ने रत्नों को प्रकट कर लिया और इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। नगर ग्रामों की सबसे पहले व्यवस्था महाराज पृथु ने बनाई। उत्तराखंड में अनेक पर्वत ही पर्वत थे, उन पर्वतों को उठाकर एक दिशा में स्थापित कर दिया। नगर ग्राम और पर्वतों की सुंदर श्रृंखला बनाने के कारण इस भूमि का नाम वसुंधरा पृथु महाराज के कारण ही पड़ा। और अब तो बड़े से बड़े यज्ञ करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और जब ज्यादा यज्ञ होने लगे तो इंद्र घबराने लगा, क्योंकि इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, जो 100 अश्वमेध कर ले उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती। जब ज्यादा यज्ञ होने लगे तो इंद्र घबराने लगा और इंद्र ने पाखंड का रूप बनाकर अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र वीताश्व ने उसे पराजित किया और पुनः घोड़ा लेकर आया। जब 100वां यज्ञ होने लगा तब पुनः इंद्र एक ब्राह्मण साधु का रूप बनाकर आया और यहीं से ही पाखंड का जन्म। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित पापस्य खंडः इति पाखंड है, जो पाप का खंड है वही तो पाखंड है तो पाप का खंड पर दिखती है धर्म की ध्वजा, है कुछ और दिखता कुछ और है, इसी को कहते हैं पाखंड। तो इंद्र के इस करतूत के कारण ही पाखंड का प्रचार हुआ। और जब इंद्र यज्ञ का घोड़ा लेकर भाग गया और पृथु महाराज को जब पता लगा कि इंद्र घोड़ा लेकर चला गया है तो पृथु महाराज को बड़ा ही क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्रोध मत कीजिए, अरे यज्ञ अनुष्ठान के बीच में अगर क्रोध करोगे तो सारा फल चला जाएगा। तो पृथु महाराज ने पूछा ब्राह्मणों तो मैं क्या करूं, आप चिंता क्यों करते हो, अभी हम जब मंत्र बोलेंगे तो स्वयं इंद्र ही इस यज्ञ कुंड में खींचा चला आएगा, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्तु देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणो न उच्यते। ये सारे के सारे वेद मंत्र तो हमारे अधीन हैं। और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण, वैदिक ऋचाओं का उच्चारण प्रारंभ किया, स्वयं इंद्र ही खींचा चला आया। स्वयं ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और रोकने लगे, अरे ब्राह्मणों संतों ये क्या कर रहे हो, अरे इंद्राय स्वाहा की जगह तुम तो इंद्र को ही स्वाहा करने लग गए। पृथु महाराज ने बोला तो मैं क्या करूं, मना किया। जब मना किया तो पृथु महाराज ने ब्राह्मणों को विरोध किया कि ऐसा मत कीजिए। और उसी समय वहां पर स्वयं साक्षात श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। हाथ जोड़कर वंदना करी, भगवान नारायण का पूजन किया, प्रसन्न हो गए भगवान नारायण और कहने लगे कुछ वर मांगो। पृथु कुछ वर मांगो।
प्रथु महाराज ने कहा मुझे तो किसी वर की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो प्रथु महाराज ने वर मांगा कि प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 काम दे दीजिए। भाई भगवान को बड़ी हंसी आई कि भाई 2 कानों से काम नहीं चलता क्या, जो 10,000 कान मांग रहे हो। तो प्रथु महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु 2 कान, जहां पर भी आपकी कथा हो, जहां पर भी इस ब्रह्मांड में आपकी कथा हो, मैं आपकी कथा सुनने से नहीं चूक न जाऊं। आपकी कथा के जो परम झरने बहते हैं वो मेरे कर्ण विवरों तक पहुंच जाएं, इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। तो भगवान कहने लगे भैया 10,000 कान पूरे शरीर में लगेंगे तो अजीब से नहीं लगोगे। तो प्रथु महाराज कहते हैं देखिए बिजली का जो वोल्ट होता है वो जो चाहे उसमें 10 वोल्ट का लगा दो चाहे 500 वोल्ट का लगा दो, स्थान तो एक ही है। तो कान में ही 2 रहने दो, पर इनमें 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो ताकि इस पूरे भूमंडल पर कहीं आपकी कथा हो उससे मैं वंचित न रहूं। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। उसी समय आकाश मंडल से दिव्य बिजली चमकी और चारों ही भाई सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वहीं पर प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, वंदन करने लगे और पूछने लगे प्रथु महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। क्योंकि कुशलता का प्रश्न तो आपसे पूछना ही बेकार है, क्योंकि कुशलता तो उनसे पूछी जाती है जो अकुशल हो। गृहस्थियों की या संसारियों की या कुशल पूछना चाहिए, घर परिवार में सब ठीक है, माता पिता सब ठीक है, पुत्र संतान पत्नी व्यापार सब ठीक चल रहा है। लेकिन आप जैसे परमहंसों से क्या कुशलता का प्रश्न किया जाए, क्योंकि आप तो परमहंस हैं, आपके यहाँ क्या अकुशल होगा। इसीलिए मेरा प्रश्न है कि आपकी मैं क्या सेवा करूं, क्योंकि आप जैसे संतों के जहां चरण पड़ जाए वह घर निर्धन का घर भी परम पावन बन जाता है। और परम वैभव संपन्न ही क्यों न हो, आप जैसे चरण, आप जैसे आचार्यों के जहां चरण नहीं पड़ते वह तो जैसे ही व्यर्थ है, जैसे बड़ा ही सुंदर वृक्ष है और हजारों फल उसमें लटक रहे हैं पर सांप भी उसमें लेटे हैं। तो उसके पास जाकर कोई भी पति शांति से बैठ नहीं सकता, निश्चिंत होकर विश्राम नहीं कर सकता, उस फल को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे वृक्ष का क्या फायदा। तो ऐसा घर भी शमशान के समान है जहां आप जैसे संतों के चरणों की सन्निधि जिस घर को प्राप्त नहीं। संतों ने कहा, सनत कुमारों ने कहा देखो हम आपसे केवल एक ही बात कहना चाहते हैं, जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे असंग रहो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर अपने आप में ही प्रीति करो। प्रथु महाराज ने कहा मुझे बात थोड़ी समझ में नहीं, थोड़े विस्तार से समझ। तो प्रथु महाराज से कहने लगे संत कुमार देखो जीवन में जब हमारा जन्म होता है तब हम किसी को नहीं जानते, धीरे धीरे हमारा परिचय होने लगता है। लेकिन ये अनात्म वस्तुएं हैं, क्योंकि अगर हमारा ही होता यह शरीर तो जन्म लेने से पूर्व भी हम चिट्ठी डालते कि भाई इस तारीख को हम आ रहे हैं, हमारा जन्म होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जो मरकर चले जाते हैं क्या वो कभी सूचना देते हैं कि भाई हम सब तो बड़े आनंद में हैं, तुम सब कैसे हो? क्योंकि मरकर जो चला जाता है वो अपना कभी भी समाचार नहीं भेजता, क्योंकि अनात्म संबंध है। इन अनात्म संबंधों को छोड़कर केवल भगवान के चरणों में ही अपना ध्यान लगाओ तो वही हमारे शाश्वत सखा है। सनत कुमार ने कहा देखो अब हमारा प्रवचन तो पूरा हो गया और संतों से जब घर आपके आते हैं तो उन्हें दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए, तो क्या दक्षिणा दोगे? हाथ जोड़कर प्रथु महाराज ने कहा प्राणाधारः सुतान ब्रह्मन् ग्रहाश्च सपरिच्छदा, मेरे प्राण, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और यह संपूर्ण साम्राज्य और मेरे साम्राज्य के जो भी सैनिक हैं, राजकोष, ये मैं संपूर्ण आपके चरणों में निवेदित करता हूँ, चरणों में छोड़ देता हूँ। प्रसन्न हो गए सनत कुमार और कहने लगे प्रभु तुमने अगर ये संपूर्ण साम्राज्य हमें दे दिया है तो इस पूरे साम्राज्य अगर ये हमारा है तो इस पूरी व्यवस्था का दायित्व हम तुझे सौंपते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी तक तू मालिक बनकर कार्य कर रहा था,
अब मैनेजर बनकर इस पूरे राज्य को संभालें। संत का यही कर्तव्य है और शिष्य का भी यही कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए गुरु के प्रति सर्व समर्पण कर दे, पर गुरु का भी कर्तव्य होना चाहिए उस शिष्य से कुछ भी नहीं, क्योंकि जो गुरु का तो बड़ा, गुरु माने भारी और शिष्य मतलब लघु। क्योंकि अगर अपना मालिक अपना अपनत्व मानकर अगर कार्य करोगे तो जो भी घाटा होगा, नुकसान होगा, तो पीड़ा स्वयं को। और जब मैनेजर बनकर होगे तब लाभ हानि सब मालिक की है। तो मालिक भगवान को बनाओ और मैनेजर बनकर जब इस सृष्टि के सारे कार्य करोगे तब तुम्हारे मन में कोई पीड़ा नहीं होगी। मेरा दिया हुआ यह प्रसाद है, संत कुमारों ने कहा, इसका लालन पालन करो और खूब अभिवृद्धि करो। यही प्रार्थना करते हैं समस्त भक्त तो, क्योंकि पृथु महाराज भी भक्त थे कि बस एक बार चरणों में अगर सिर निवेदित हो जाए फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हर कार्य करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में आपको निवेदित कर देना, ये प्रत्येक भक्त और ये प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो। ये सर वो सर नहीं है, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो। जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना, जब चढ़ गया
पशुओं की बलि देना इनके यज्ञ की विशेषता होती है। रोज यज्ञ होने लगे और यज्ञ में भी पशु बलि बहुत देर रूप से होते। नारद जी एक बार आए और प्राचीन बलि को कहा, देखो राजन, एक बार आसमान की तरफ देखो। आसमान की तरफ देखा तो प्राचीन बलि ने देखा हजारों पशु उनकी तरफ मुंह फाड़कर उन्हें देख रहे हैं, खाने के लिए दौड़ रहे हैं। प्राचीन बलि तो बड़े ही घबरा गए और कहा, मुनि ये क्या है? नारद जी का, देखो राजन, जितने पशुओं की तुमने बलि चढ़ाई है वो सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम मरोगे और तुम्हें खाने के लिए वो दौड़ते हुए आएंगे। क्योंकि इतने यज्ञ तुमने किए, अमुक यज्ञ में इतने पशुओं की तुमने बलि दी है, तो तुम्हें उसका दंड तो नहीं पड़ेगा। प्राचीन बलि घबराने लगे और कहने लगे, देखो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो मुझे आचार्यों ने, श्रोत्रिय कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों ने जो मुझे आज्ञा दी वैसी मैंने यज्ञ में बलि दी है। तो कहने लगे नारद जी, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जो अहिंसा की बात कहता है वेद, वह कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकता। और जहां कहीं भी कुछ ऐसी बात लिखी है तो वह जो पशु बलि है वह निवृत्ति परक है, नहीं कि प्रवृत्ति परक। एक उदाहरण से समझिए। एक गुरुजी का चेला था, उसे सिगरेट पीने का बहुत शौक था। जब किसी छात्र ने आकर गुरुजी को कहा, देखो आपका वो शिष्य है, वो बहुत बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उसको समझाइए ना, मना कीजिए ना। गुरुजी ने शिष्य को बुलाया और कहा, देखो क्या तुम बीड़ी पीते हो? तो शिष्य ने कहा, देखो गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बचपन से ही मेरी लत लगी। क्या? तो कहा, देखो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा करो तुम बीड़ी पीना बिल्कुल छोड़ दो। तो शिष्य रोने लगा, देखो गुरुजी मेरे से तो छूटने वाली है नहीं, बहुत आदत है। तो गुरुजी ने कहा, देखो ठीक है, अगर इतनी तुम्हारी आदत है तो केवल रविवार के दिन पी लिया करो और बाकी 6 दिन मत पिया। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी आपकी जो आज्ञा। 6 दिन तक तो बड़ा ही नियंत्रण किया और जब रविवार आया तो शिष्य ने तो खुद तो बीड़ी पी ही और सबको चिल्ला कर बुलाने लगा कि आओ, आज तो रविवार का दिन है, आज तो बीड़ी पीनी चाहिए। गुरुजी ने आज्ञा करी है कि रविवार के दिन बीड़ी पीनी चाहिए। तो कर दिया ना अर्थ का अनर्थ। गुरुजी तो सोच रहे थे कि 6 दिन अगर नहीं पिएगा और 1 दिन पिएगा तो धीरे धीरे सोचने लगे, भाई 6 दिन नहीं पी तो 1 दिन नहीं और पीऊंगा, तो धीरे धीरे उससे बीड़ी पीना छूट जाए। यह विचार करके गुरुजी ने तो मना किया, पर अर्थ का तो बिल्कुल ही अनर्थ। एक महाशय एक पुस्तक लेकर घूम रहे थे जिसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है, और सभी को दिखा रहे थे, देखो वेद पढ़ना पाप है, देखो लिखा है। तो किसी महाशय ने कहा, भाई किताब पुस्तक दिखाओ क्या लिखा है। तो देखा, भाई सच में पृष्ठ के अंत में लिखा था वेद पढ़ना पाप है, पर जब पृष्ठ पलटा तो लिखा था अपवित्र अवस्था में। तो केवल अर्थ लगाया ना कि वेद पढ़ना पाप है, वो तो गलत बात होगी, क्योंकि पूरी बात है वेद पढ़ना पाप है कब? अपवित्र। अर्थ का अनर्थ कर। अब तो प्राचीन बलि बड़े ही घबराए और नारद जी को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। तब नारद जी ने उन्हें एक व्याख्यान सुनाया। देखो राजन, मैं एक कथा सुनाता हूँ, यह कथा ठीक ढंग से अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप जीते जी अपना आत्मकल्याण करो। वो कथा कौन सी है, आप सब भी बड़े ध्यान से सुनो। नारद जी कहते हैं, सुनो राजन, एक बार 2 मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञा और एक का नाम था पुरंजन। दोनों एक ही जगह पर रहते थे आनंद से। एक बार पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञा से कहा, देखो मित्र, हमारी घूमने की बड़ी इच्छा हो रही है, चलो कहीं घूमकर आते हैं। तो अभिज्ञा ने कहा, देखो भाई मुझे तो अपना घर ही अच्छा लगता है, मैं तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं, अगर तेरी इच्छा हो तो तू घूमकर आ सकता है, पर इतना अवश्य ध्यान रखना कि घर लौटकर जल्दी आना। कहा ठीक है मैं तो जल्दी आऊंगा। और पुरंजन घूमने के लिए निकल पड़ा। हजारों लाखों शहर देखे, उसे कोई नगर पसंद नहीं आया और अंत में एक नगर पसंद आया जिस पर प्रवेश करने के मुख्य 9 मार्ग थे। उस घर में वह प्रवेश कर गया और जब देखा वहां पर कि एक सुंदर राजकुमारी उस
वहां से आ रही है सामने से। 10 सैनिक और एक सेनापति उसकी रक्षा में खड़े हैं और 5 फण वाला नाग सदैव उसकी रक्षा के लिए द्वार पर ही खड़ा। लगा देखकर पुरंजन को कि लगता तो राजकुमारी है, स्वामिनी लगती है, पर विवाहिता तो नहीं लग रही, विवाहिता के चिन्ह नहीं लग रहे। तो पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? तो राजकुमारी कहती है, देखो मेरे माता पिता कौन हैं इसका तो मुझे भी पता नहीं, पर हाँ इतना अवश्य मुझे पता है कि मेरी सेवा में ये 10 सैनिक हैं, एक सेनापति है और ये 5 फण वाला नाग सदैव मेरे इस नगर की रक्षा करता है। इतना मुझे पता है। प्रणय अनुनय विनय किया और फिर पुरंजन ने उसी राजकुमारी के साथ ही विवाह कर लिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और वह पुरंजन उस राजकुमारी जिसका नाम पुरंजन ही हो गया, उसमें इतना आसक्त हो गया कि अब तो अगर पुरंजन ही हंसती है तभी पुरंजन हंसता है, पुरंजन ही रोवे तो पुरंजन रोवे। जो गतिविधि पुरंजन ही करने लगी वही कार्य पुरंजन करने लगा। उसमें इतना आसक्त हो गया, उसका क्रीड़ा मृग बन गया, उसके इशारों पे ही नाचने लगा। और एक थी उस समय में जरा देवी। जरा देवी इतनी कुरूपा थी कि कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं। तो वह चंडवेग नाम के गंधर्व के पास गई और चंडवेग गंधर्व से कहा कि भाई मुझे तो कोई वर्ण ही नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वाल है, इसको साथ में ले और 365 गोरे गंधर्व और 365 काले गंधर्व मैंने तुझे दिए। जा, इतनी बड़ी सेना मैंने तुझे दी और शक्ति के आगे तो सभी को झुकाना पड़ता है। जो नगरी तुझे पसंद आ जाए रहने के लिए उसी पर आक्रमण कर और उसको पराजित करके उस नगरी में जाकर रहने लगे। जरा देवी घूमने लगी किसका वर्ण करूं और उसकी नजर एक बार उस पुरंजन की नगरी पर पड़ गई। धावा बोल दिया जरा नाम की देवी ने और इतना युद्ध हुआ। पुरंजन को तो पता ही नहीं, पुरंजन बिल्कुल निश्चिंत होकर बेहोश होकर तो पड़ा था अपने महलों में और जरा देवी का अपने 365 गोरे और काले गंधर्वों के साथ उस पुरी पर आक्रमण बोल दिया और धीरे धीरे एक एक करते सारे के सारे सैनिक समाप्त हो गए, सेनापति समाप्त हो गया और वह 5 फण वाला जो नाग वह तो घायल होकर भाग गया। और अंत में जरा देवी ने महल में घुसकर उस पुरंजन को पकड़ लिया जो नींद में सोया हुआ था। जब पकड़ लिया तो वह चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसे कष्ट केवल यही था कि अरे मैं चला जाऊंगा तो मेरी पुरंजनी का क्या होगा, क्योंकि मेरे बिना तो वह भोजन भी नहीं करती, उसका क्या होगा। और ऐसा विचार करते करते पुरंजन मृत्यु को प्राप्त हुआ। और अंते मति या गति, शास्त्र कहते हैं जो हम सोच लेकर जिसका चिंतन करते हुए हमारी मृत्यु होती है अगले जन्म में हमें वही बनना पड़ता है। तो स्त्री बना पुरंजन अगले जन्म में और मलयध्वज राजा की पत्नी बनकर उसका जन्म हुआ, उसका विवाह हुआ, संतान हुई। एक समय जब मलयध्वज राजा जब मृत्यु को प्राप्त हुए तब यह पुरंजन स्त्री रूप में उसके साथ सती होने लगा। और इधर जो पुराना मित्र था अभिज्ञा, उसने सोचा भाई वो मेरा मित्र कहाँ है, बड़ा समय हो गया उसको घूमते घूमते अभी तक आया क्यों नहीं। तो अभिज्ञा नाम का जो सखा वह अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकला और देखा कि अरे मेरा मित्र तो सती हो रहा है। दूर से चलाया, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो। तो वही पुरंजन स्त्री रूप में उसे बड़ा ही क्रोध आया, अरे शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा मित्र कहां से, मैंने तो किसी पर पुरुष को देखा कर नहीं अपने पति के अलावा और तुम मुझे अपना मित्र कह रहे हो। वह अभिज्ञा नाम का मित्र पास में आया, उसे बड़ी प्रकार से याद दिलाया बारंबार और फिर पुरंजन को याद आ गया और उसका हाथ पकड़कर वह अभिज्ञा अपने सगा पुरंजन को जो स्त्री रूप में था साथ में लेकर चला। नारद जी ने पूछा क्यों महाराज, कुछ समझ में आया। राजा ने कहा भाई कहानी तो बड़ी अच्छी लगी पर भले तो कुछ नहीं, आप क्या कह रहे हैं। अब समझाते नारद जी, सुनो ध्यान से सुनो। अभिज्ञा और पुरंजन कौन है, यह साक्षात परमात्मा और जीवात्मा ही है। भगवान और
जीवात्मा एक शाश्वत सखा है। द्वा सुपर्णा सिंजाया सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। एक ही मान सरोवर के हंस हैं जो एक ही सरोवर में रहते हैं। तो जीव कहता है कि भाई मेरा तो घूमने का बड़ा ही मन कर रहा है। अभी क्या कौन जिसके जन्म कर्म का माता पिता का पता नहीं, परमात्मा ही अभिज्ञात है। भगवान कहते जीव से, अरे भाई हमें तो हमारा घर ही अच्छा लगता है, दूसरा घर अच्छा नहीं लगता, और अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी जाकर आ जाओ। तो जीव भगवान से आज्ञा लेकर आता है और अनेक योनियां 84 लाख योनियों में घूमता है, पर कोई योनि पसंद नहीं आती। पसंद आती है तो यह मनुष्य शरीर, जिसके भी प्रवेश करने के मुख्य 9 दरवाजे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब धन गावा। यह मनुष्य शरीर ही पसंद आता है। और पुरंजनी कौन? जीवात्मा की पत्नी बुद्धि, वही पुरंजनी है। क्योंकि देखिए 10 सैनिक बताए, 10 सैनिक कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ही इस जीव के सैनिक है। सेनापति कौन? मन। क्योंकि अगर मन कहीं चला जाए, अगर आप कथा में बैठे हैं और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन कहीं बाहर चला गया तो कान तो सब सुनेंगे पर समझ कुछ नहीं आ पाएगा। क्योंकि सारे के सारे सैनिक सेनापति की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। और कौन है वह 5 फड़ वाला नाग? वही है पंच प्राण वायु, अपान ज्ञान उदान समान। ये जो पंच प्राण है वही 5 फड़ वाला नाग है, जो सदैव इस जीव की रक्षा करता है। और जीव इतना आसक्त हो जाता है बुद्धि पर कि जो बुद्धि करती है वही जीव करता है। इच्छा हुई भी कथा में चले, कथा में जाना चाहिए, लेकिन बुद्धि ने विचार पलट दिया कि अरे भाई वही रोज की कथा क्या जाना है, तो विचार स्थगित हो गया। भले ही कुछ भी सोच ले, जो बुद्धि निर्णय कर देती है वही जीव को करना पड़ता है। कौन है जरा देवी? बुढ़ापा। इसका कोई वर्णन नहीं करना चाहता। जब चंडवेक नाम का गंधर्व कौन है? संवत्सर वर्ष। कौन है काले और गोरे गंधर्व? दिन और रात, यही काले और गोरे गंधर्व है। जब धीरे धीरे समय बीतता है, समय बढ़ता जाता है, तब जरा देवी आक्रमण करती है 360 काले और गोरे गंधर्वों के साथ, और पुरंजन को पता भी नहीं लगता। यही तो होता है। क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि हमारा जन्म कौन सी तारीख को होगा, हम हमारे विवाह की तारीख बता सकते हैं, हम हमारे बच्चों के जन्म की तारीख बता सकते हैं, पर ऐसा कोई भी वृत्त नहीं होगा जिसे पूछो कि तुम कौन सी तारीख में बूढ़े हुए, ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि बुढ़ापा इस तरीके से हमारे शरीर पर आक्रमण करता है कि हम तो आनंद से सोते रहते हैं और उसने कब आक्रमण कर दिया हमें पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे एक एक सैनिक मरने लगे, तब धीरे धीरे आंख से दिखना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, हाथ की क्रिया शक्ति कम हो गई और सैनिक कम। तो धीरे धीरे 5 फड़ वाला नाग भी हमें छोड़कर चला जाता है। कौन है वह संत साधु वेश में जो याद दिलाता है आकर पुरंजन को उसके स्वरूप की? तो कहते हैं नारद जी कि जब जीव बार बार इस जगत में भटकता है, घूमता है, उसे अपने लक्ष्य का पता नहीं लगता, तब सद्गुरु ही उस ब्राह्मण रूप में आते हैं, परमात्मा ही उस ब्राह्मण रूप में आकर इस जीव को सच्चा मार्ग बताते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। नारद जी कहते हैं महाराज गुरु ही ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि वही हमारे अंदर सद्गुणों की सृष्टि करते हैं, और न केवल सृष्टि करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। जब उनके पास जाते हो तो पूछते हैं, अरे मंत्र जप रहे हो, नियम से रहते हो, स्वाध्याय करते हो? तो न केवल हमारे अंदर सद्गुणों की सृष्टि करते हैं, पालन भी करते हैं, और हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उनको दूर भी कर देते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, तो परब्रह्म भी है। क्यों है परब्रह्म? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानीयात्। मैं जब इस धरती धराधाम पर रहता हूँ तो मुझे पूछो। भगवान कहते हैं जब मैं नहीं रहता हूँ तो संत में मेरा ही दर्शन करो। वही संत सद्गुरुदेव आके हमें हमारे स्वरूप का बोध कराते हैं। अरे क्या कर रहा था?
अरे माया के पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा घर है। सच्चे शाश्वत घर को ही हमें जाना है। इस बात को हमें, इस मर्म को हमें सद्गुरु ही आके समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु, भजो राधा का नाम जपो, गोविंद को जपो, इन नामों का सदैव स्मरण करो। हमेशा भगवान के नामों को गाते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे, तब धीरे धीरे उस परमात्मा के लक्ष्य तक पहुंच ही जाओ। भज राधे गोविंद रे भगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे भगले, भज राधे गोविंद रे। तन बिजले को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे भगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे भगले, भज राधे गोविंद रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चले देगा ये, जोगी वाला फेरा रे। आज रुके कल चले देगा ये, जोगी वाला फेरा रे। दे बाप को छोड़ के पगले, दे बाप को छोड़ के पगले, मत कर तू